जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, शांभवी आश्रम उज्जैन से आप ज्योतिष रहस्य के बारे में सुन रहे हैं। बहुत ही साधारण सिंपल सा नियम है कि जब दो व्यक्ति लड़ते हैं तो तीसरे यदि कमज़ोर है तो उसके ऊपर असर होता है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सृष्टि का नियम है जो इंसान पर लागू होता है। जब दो टक्कर के ग्रह आपस में लड़ते हैं तो जो ग्रह कमज़ोर हो जाता है वह अपनी सारी पीड़ा किसी तीसरे ग्रह पर डाल देता है। यह पत्रिका का नियम है। तो पत्रिका जो विश्लेषण करते हैं उनको बहुत ही इस बात का ध्यान रखना होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लेके चलते हैं, सूर्य शनि आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं और वो किसी एक जगह बैठ गए तो इन दोनों की आपसी लड़ाई में शुक्र पीड़ित होगा। अब शुक्र पीड़ित कैसे होगा उसका भी मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूं कि सूर्य शनि यदि आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक ही जगह बैठ गए या आमने सामने बैठ गए तो इनकी लड़ाई में शुक्र पीड़ित होगा। उदाहरण के तौर पर जब बाप बेटे सूर्य शनि यानी बाप बेटे हो गए, इनका झगड़ा होगा तो बेटे को ही पीछे हटना पड़ता है, मगर अंदर ही अंदर बेटे का गुस्सा बढ़ता जाएगा। फिर वह बेटा अपने गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालेगा जो निर्दोष है। तो इसमें सूर्य यानी पिता और शनि यानी पुत्र और शुक्र यानी पत्नी, पिता गुस्सा उतारकर बेटे के ऊपर चला गया, बेटे ने अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा उतारा तो पुत्र ने भी मन हल्का कर लिया और जब पत्नी के ऊपर गुस्सा उतारा तो वह घुटेगी और बीमार हो जाएगी। ऐसे में मनुष्य को शुक्र ग्रह को बलवान करना चाहिए। यानी जिसके भी ग्रह में जन्म पत्रिका के अनुसार सूर्य शनि एक साथ बैठा हो या आमने सामने बैठा हो तो ऐसे मनुष्य को शुक्र हमेशा बलवान करते हुए चलना चाहिए, तो वह सुखी रहेगा। अब आगे और चलते इसमें कि बुध भी कमजोर पड़ने पर शुक्र को ही बलि का बकरा बनाता है। अब यहाँ उदाहरण के तौर पे मान लो कि बुध यानी कि बहन हो गई। बहन जो है बुध का प्रतीक मानी जाती है। अब मान लीजिए कि बुध है वो बहन हो गई, भाई मंगल हो गया और भाभी शुक्र हो गई। तो जब इनकी लड़ाई होगी तो बहन यानी बुध अपनी आफत अपनी भाभी यानी शुक्र के आगे कर देगी। जो भी आफत आने वाली है वह जो है अपनी भाभी के ऊपर कर देती है। इसमें भी शुक्र को बलिष्ठ करना पड़ेगा, क्योंकि यदि शुक्र को बलिष्ठ नहीं किया गया तो फिर शुक्र का नुकसान होगा। तो कहने का अर्थ हमारा यहाँ पर यह है कि दो ग्रहों के टकराव में उन दोनों के उपाय के साथ साथ तीसरे ग्रह को भी अवश्य देखना चाहिए। जो ग्रह पीड़ित है उसको अवश्य देखें और टटोलना चाहिए। अब हम आगे और समझाने का प्रयास करते हैं कि मंगल, सूर्य और बृहस्पति, यदि तीनों में से कोई भी या सभी ग्रह पीड़ित हो तो संतान को कष्ट होता है। यह ज्योतिष का नियम है। तो सबसे पहले केतु का उपाय करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ने अपना बलि का बकरा केतु को बना रखा है। ऐसा कहा जाता है कि केतु के पास धर्म ध्वजा का प्रतीक है,
तो वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, मंगल जो कार्य करता है वही कार्य केतु भी करता है। तो यहाँ पर बलि का बकरा मंगल के लिए भी केतु हो गया। तो इसलिए केतु का उपाय मनुष्य को अवश्य करना चाहिए यदि मंगल, सूर्य, बृहस्पति कमजोर हो तो छठे भाव में सूर्य और दशम भाव में मंगल हो, यदि छठे भाव में सूर्य और दशम भाव में मंगल हो तो सूर्य मंगल को पीड़ित करेगा और मंगल अपनी पीड़ा केतु पर डाल देगा। ऐसे में पुत्र को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होंगे। एक बात और बता देता हूं कि छठे और 10वें ग्रह आपस में लड़ते हैं, चाहे वे मित्र ग्रह हो तो भी लड़ेंगे और शत्रु ग्रह हो तो भी लड़ते हैं। यह बात सभी को ध्यान रखना है। 6 और 10वें घर के ग्रह आपस में लड़ते हैं। ऐसे में 5वें घर से संबंधित ग्रह की वस्तुएं, जो 5वें घर में जो भी ग्रह बैठा हो उसकी वस्तुएं अंधेरी कोठरी या कमरे में रख देनी चाहिए, तो बुरे फल से आपको बचत हो सकती है। यदि गुरु पंचम में होगा तो जब भी गुरु केतु की दशा आएगी केतु ही पीड़ित होगा। शुक्र पीड़ित होने पर अपनी पीड़ा चंद्रमा पर डालता है। बड़ी सीधी सी बात है। शुक्र यानी कि बहू, चंद्र यानी कि सास, क्योंकि चंद्रमा माँ का प्रतीक है। तो बहू तो सास को दबा ही लेती है। ऐसे में चंद्र के उपाय करना चाहिए। चंद्रमा अपनी सारी पीड़ा जो है गुरु, मंगल और सूर्य की ओर धकेल देता है, वो अपने पास कुछ नहीं रखता है, क्योंकि सास है और वो दूसरों को दे देती है। इसलिए तो कहते हैं कि एक अकेला चंद्रमा अच्छा है तो आदमी सही तरीके से जीवन व्यापन कर सकता है। अगर चंद्रमा दूसरे घर में हो तो भाग्य ग्रह का कारक बन जाता है। राहु केतु ये ग्रह अपना पाप खुद ही भोगते हैं। तो ये बहुत गहराई से विश्लेषण है। यदि इसको किसी को समझना हो तो हमसे समझ सकता है। जैसा कि हमने कहा है कि सूर्य जो है पिता का कारक है, शनि पुत्र का कारक हो गया, बहन बुध हो गई है, भाई मंगल हो गया है और भाभी जो है वह शुक्र हो गया है और चंद्रमा जो है सास हो गई है। तो इस तरीके से ज्योतिष शास्त्र को समझना बड़ा आसान होता है और उपाय करना भी आसान होता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।